दीदी तो ट्रेंड है इन चीज़ों में, क्या करना क्या बोलना। ओम शांति। आज हम नीलोहा गांव में बैठे हैं। नाडू से रोहतास भाई हम सबके बीच में हैं। हम आज रोहतास भाई से सुनना चाहेंगे कि आप पिछले 18 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। न केवल जुड़े हैं बल्कि औरों को भी आप संस्था से जोड़ते हैं। आप रेगुलर क्लास करते हैं। आपने ऐसा ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या देखा जो पिछले 18 वर्षों से आप कंटिन्यू क्लास करते हैं और दूसरों को भी क्लास करने की प्रेरणा देते हैं? रोहतास भाई। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरे शरीर का नाम रोहतास है और ग्राम नाडू फलावदा के पास का मैं रहने वाला हूँ। और जैसा दीदी ने पूछा कि ऐसा क्या देखा इस संस्था में जो पिछले 18 साल से टिके हुए हैं और औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं चलने के लिए, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम और भी सत्संगों में अब से पहले गए। ब्रह्मा कुमारी में जाने से पहले तो वहाँ सभी गुरुओं का ज्ञान था। सभी गुरुओं का परिचय देते हैं, जो गुरु कहते हैं गुरुओं की तरीके से चलना होता है। फिर पता चला है कि आगे आने वाले टाइम में आपने क्या देखा ऐसा यहाँ? ओम शांति। मैं पिछले 18 वर्षों से एक चीज़ जो निरंतर देख रहा हूँ, जो मुझे बहुत प्रभावित करती है और मैं औरों को भी ये चीज़ बताता हूँ कि सबसे मेन तो पवित्रता। और किसी भी संस्था में ये पवित्रता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, केवल ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही ये पढ़ाई जाती है। और दूसरा, इतना स्नेह, इतना प्यार, जितना इस संस्था में प्यार है, स्नेह है, इतना किसी भी संस्था में नहीं है। मतलब इतना प्यार मिलता है कि सामने वाला कितना ही मूड ख़राब हो, कैसे भी हो, तो वो कहीं ना कहीं खींचा चला आता है। तो सबसे पहला तो पवित्रता और स्नेह है। और दूसरा, ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई गुरु, कोई साधु सन्यासियों का या किसी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये और ज्ञान से थोड़ा अलग है। और इस ज्ञान पर अगर 100% की तो बात हम बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर 50% भी इस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन, सतयुग में तो हम देवता बने ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत अच्छा अपना व्यवहार लोगों के सामने प्रकट करेंगे तो लोग हमें यहीं इसी देवता की उपाधि दे दें। ज्ञान से पहले अभी हम जानना चाहेंगे कि आप 18 वर्ष से पहले वाला जो जीवन बिता रहे थे, उस जीवन में और इन 18 वर्षों के अंदर जो समय आपने बिताया ज्ञान में रहते हुए, दोनों में क्या अंतर रहा, हम वो जानना चाहेंगे। अंतर ये रहा, एक तरह से कहा जाए तो क्या खोया और क्या पाया जी। तो पहले हमारा जीवन कुछ शरारत भरा था कि कहीं भी चले गए, कोई कहीं फिल्म चल रही है, कहीं कुछ खेल हो रहा है, कुछ मतलब इस तरह से जैसे गांव में होता है ना कोई शरारती बच्चा, तो शरारत भरा जीवन था। लेकिन यहाँ आने के बाद एक जीवन जीने की कला मिली जो पहले नहीं थी। पहले तो ये था कि अपना संसार के हिसाब से जो अच्छा लगा वहीं चले गए, जो अच्छा लगा वही खा लिया, जो अच्छा लगा वो पहन लिया। जब मनमोजी थे, एक तरह से कहा जाए तो मनमोजी थे पहले। तो अब हमें यहाँ आके पता चला कि मनमोजी नहीं बनना। मन से भी ऊपर एक आत्मा है, जो आत्मा मालिक है। मन तो उसका एक वो है, ऑर्गन्स है। तो हम मनमोजी ना बन के ऑर्डर चलावें, हम खुद मालिक बन के यहाँ पे हमें अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने का एक तरीका का पता चला कि कैसे हम अपने कर्मेंद्रियाँ वश में करनी है, अपने मन को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है, और क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे संकल्प करने हैं। अब से पहले हमने सुना था कि सोच समझ के बोलना, लेकिन यहाँ के हमें पता चला कि सोच समझ के सोचना है। तो अगर हम सोच समझ के सोचेंगे तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कि गांधी जी ने 3 बंदरों के बारे में बताया था कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो हमें यहाँ का पता चला कि बुरा मत सोचो। अगर हम सोचने वाले बंदर पर ध्यान दें, कि बाबा के ज्ञान में आकर हमें ये शिक्षा मिली कि हमें सोच पर ध्यान देना। अगर हमने सोच पर ध्यान दे दिया तो 3 बंदरों की उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो एक ही बंदर अगर काबू में आ गया, क्या सोचना है, सोच अगर ठीक हो गई तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो पहले जीवन में हमारे पास जीवन जीने की कोई कला नहीं थी, एक तरह से हम कलाहीन थे। और अब इस ज्ञान में आने के बाद हमें जीवन जीने की कला मिली और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यही सबको प्रेरणा देते हैं कि और भी आगे इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। उस जीवन में आपका क्या लक्ष्य था? उस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। क्या करते थे उस जीवन में? उस जीवन में तो अपना गांव में पहले तो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बाद फिर आनंद हॉस्पिटल में चले गए, पैथोलॉजी लैब में, वहाँ पे
एज ए टेक्नीशियन जॉब करते थे, लेकिन इस जीवन में आने के बाद एक लक्ष्य की प्राप्ति मिली कि हमें ये लक्ष्य रखना है अपना, ऐसे कर्म हम करें जो हम नर जो है नारायण पद पावे, लक्ष्मी नारी ऐसे कर्म करे जो श्री लक्ष्मी पद पावे। तो यहाँ के हमें लक्ष्य मिला, जीवन जीने का एक उद्देश्य मिला, जो पहले हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, पहले तो ऐसे ही चले जा रहे थे। इन 18 वर्षों के अंदर आपका कोई ऐसा विशेष अनुभव रहा? नहीं, 18 वर्षों के अंदर अनुभव तो बहुत रहे। कोई एक विशेष एक अनुभव ऐसा रहा कि हम एक बार वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्नेह वो है अनुभव, जो मैं जब भी उसे याद करता हूँ तो अगर मैं अकेले में होता तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस अनुभव को याद करने से भी। तो वो अनुभव मैं अभी आपके सामने बताना चाहूँगा। अभी करीब पिछले 10 साल पहली बात है, तो एक भाई मेरे साथ में रूम पर रहते थे, तो वहाँ पे बराबर में एक माता ने शरीर छोड़ दिया था, और वो माता शरीर छोड़ने के बाद में वो फिर वो आसपास के जो क्षेत्र था वहाँ पे भटक रही थी, सबको परेशान कर रही थी। तो वो आत्मा जैसे ही हम वहाँ पे रहना शुरू करा, तो शाम के टाइम करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, तो लाइट उस टाइम चली जाती थी, तो वो आत्मा की हमें ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कोई बहनें पजे पहनती हैं, छम छम की आवाज़ आती थी। तो वो छम छम की आवाज़ करके वो हमारे कमरे में प्रवेश करती थी। तो जैसे ही उसने हमारे कमरे में प्रवेश करा, हमें जब तक कुछ नहीं पता था कि कौन है क्या है, तो हम दोनों भाई लेटे हुए थे एक बेड पे, तो हमें ऐसा लगा जैसे कि हमारे ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ आके हमारे ऊपर लेट गई। हमारी आंखें खुली हुई थी, दिमाग काम कर रहा था, लेकिन शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, उठ नहीं रहा था। तो ऐसा करते करते हम डर गए। अगले दिन फिर हुआ, 2 बार जब ऐसा हुआ, तो हमने वहाँ पर अपनी दीदी से पूछा, जब हम क्लास करते थे शास्त्री नगर में, तो उन्होंने बताया कि भैया कोई नहीं है, भटकती हुई आत्मा है, इसे तुम्हारी बाबा के द्वारा, योग के द्वारा इससे छुटकारा मिल सकता है। तो जैसे ही फिर अगले दिन हमने वो टाइम आया, तो हमें लगा कि फिर ऐसा होगा। तो वो जो भाई मेरे साथ में था, वो हनुमान चालीसा करता था, हनुमान जी का भक्त था, तो वो तो अपना हनुमान जी का चालीसा उन्हें मंत्र बोलने शुरू कर दिया, लेट गया। तो मैं पहले से तैयारी में था कि आज योग करके मैं अपनी आत्मिक स्मृति में बैठ कर और बाबा को काफ़ी देर तक याद करके लेट गया। और जैसे लाइट भागी, हमें पता लाइट भागते के 5-7 मिनट के अंदर ही वो आत्मा प्रवेश करती थी। तो हमें आवाज़ आई जैसे कि छम छम करके वो आत्मा नज़दीक को आ रही। आप दोनों को आवाज़ आती थी? आवाज़ आती थी, उसकी पाजेब की आवाज़ छम छम की। तो जैसी कुंडी लगी होती थी कमरे की, लेकिन हमें ऐसा लगा था कि जिसने कटक जैसी कुंडी खोल ली, या कुंडी खुलने की आवाज़ आती है, ऐसे वो आत्मा अंदर रूम के अंदर प्रवेश करती थी। और कुंडी खुलने में टाइम लगा था, वो हमारे ऊपर आने में टाइम नहीं लगा था उसे। कुंडी खुली झड़ दी ऊपर। तो जैसे ही वो आत्मा आई, तो मैं पहले ही बैठ गया, लाइट भागने से पहले ही मुझे पता था कि इस टाइम लाइट भागेगी। अंदर से एक डर भी लग रहा था, एक ऐसा डर लग रहा था जो मैं अभी बता नहीं सकता, वो उस टाइम मुझे महसूस हो रहा था। और वो भाई भी इतनी बुरी तरह डर रहा था कि पसीने आ रहे थे। लेकिन मैंने उसे बता दिया था, भाई तेरा इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो अपने हनुमान जी का चालीसा पढ़। वो अपना हनुमान जी के चालीसा नाम उसमें रटा हुआ था। तो जैसे ही वो आत्मा प्रवेश हुई गेट के अंदर, तो मेरी जो नज़र थी सामने गेट पे थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ, और मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया, और मेरी ब्रैकुटी से निकल के वो सामने किरणें पड़ रही हैं उस दरवाजे के ऊपर जहाँ से वो एंट्री होनी थी। तो वहाँ से वो आत्मा अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, और मेरी दृष्टि उस आत्मा की तरफ है। तो शरीर उसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, केवल वो एक ऐसा महसूस ही होती थी, वो दिखता कुछ नहीं था। तो काफ़ी करीब 2-3 मिनट तक वो चलता रहा। वो आत्मा अंदर आने की कोशिश करे, और वो मेरी जो किरणें निकल रही थी, बाबा की छत्र छाया ऊपर से बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही थी, और मेरे द्वारा सामने दरवाजे की तरफ जा रही थी। तो वो फिर उस दिन के बाद वो आत्मा नहीं आई। तो मुझे लगा, फिर मैंने जाके क्लास में बताया 2-3 बहन भाइयों को, तो उन्होंने भी कहा कि इसका मतलब तो बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर हमें कई बार अपनी पावर का खुद पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी पावर है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई परेशानी आती, जब ही पता चलता है। तो मुझे पहली बार उस दिन एहसास हुआ कि कोई ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है, जो ऐसे टाइम पे मेरी मदद कर रही है। उससे पहला मेरा ऐसा कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद मेरा और निश्चय बढ़ गया। उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, बाबा के प्रति विश्वास निश्चय बढ़ गया कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो हर परिस्थिति में हमारे आसपास है, जो हमारी मदद करती है। तो जाना आप सभी ने, कितने अच्छे सुंदर शब्दों में भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया। ये केवल एहसास ही नहीं किया, भाई जी ने प्रैक्टिकल में किया कि कोई आत्मा आई और उसको परमात्मा पिता की याद से कैसे दूर किया जा सकता है। तो न केवल आत्माओं को दूर कर सकते आप, लेकिन कोई भी समस्या है उसको सहज ही परमात्मा पिता की याद से दूर किया जा सकता है। ओम शांति।